अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हाइड्रोजनेशन और हेलोजनेशन का मतलब पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम इस टर्म को पढ़ेंगे कि हाइड्रो हेलोजनेशन का मतलब क्या है। तो प्रीवियस वीडियोस में जैसे मैंने बताया था कि हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलो ग्रुप। अब इस वीडियो में हाइड्रो हेलोजनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन की साथ एडिशन किसी भी कंपाउंड में। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हेलोजन एसिड से रिएक्ट करवाएं, हेलोजन एसिड मतलब HF, HCl, HI, सही है, तो HBr, तो हम उसे कहते हैं कि ये हाइड्रो हेलोजनेशन। ये ज़्यादातर हमने अल्कीन्स में, जब हम अल्कीन्स को पढ़ते हैं, अल्काइंस को पढ़ते हैं, इनकी प्रिपरेशन वगैरह, तो हम वहाँ पे देखते हैं। सो एडिशन और रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड, सही है, ये मैंने बता दिया। व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ हेलोजन एसिड HBr, HCl वगैरह, ये एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो ये मैंने इथीन लिया है। इससे जब, क्योंकि इथीन ज़्यादातर अल्कीन जो होते हैं और अल्काइंस एडिशन रिएक्शन को फेवर करते हैं, तो इस वजह से इनकी ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ और समझने में बिल्कुल ईजी है। सो ये HX, तो इधर HCl, HBr कुछ भी हो सकता है, सही। ये हेलोजन, वेयर X इज हेलोजन। हेलोजन मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस का मतलब होता है कि हेलो मीन्स साल्ट, जिन मीन्स प्रोड्यूसर, हेलोजन मीन्स साल्ट प्रोड्यूसर्स। जैसे आपने देखा भी होगा कि सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड वगैरह वगैरह फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप के मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करते हैं, हेलोजेंस और साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। बात ये है कि हेलोजन एसिड, ओके, तो इधर HX कुछ भी, कोई भी हेलोजन हो सकता है। तो जब ये रिएक्शन देता है तो यहाँ से पाई बॉन्ड टूटता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड, जो सेकंड बॉन्ड होता है, और उसके नतीजे में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। सो जब 2 वैकेंसीज कार्बन की अनसेटिस्फाई होती हैं, तो जो हेलोजन एसिड होता है वो होमोलाइसिस, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन रख लेता है और ये अपना, सो एक जाके एक कार्बन पे और दूसरा जाके दूसरे कार्बन पे जुड़ जाता है। जी ठीक है, और इधर भी मैंने यही करके बताया है। लेकिन केस ये होता है कि जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में, ये एक अलग ही टॉपिक है बिल्कुल, जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में करते हैं हेलोजन एसिड को ऐड, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल भी फॉलो करता है, और खराश रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी जिसे हम कहते हैं, तो ये दोनों ही फॉलो कर सकता है, सही है। लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे अगर कोई भी कैटलिस्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करेगा। और मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि व्हेन हेलोजन एसिड इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, हाइड्रोजन विल गोज टू दैट कार्बन विच ऑलरेडी पजेसेस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सही है। जब भी हेलोजन एसिड अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब जिसे बीच से काटा जाए और दोनों तरफ सेम ना हो, इस तरफ सिंगल बॉन्ड, इस तरफ डबल बॉन्ड, ये सब्स्टिट्यूएंट ही सेम नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। सो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो वही सीन होगा जो ऊपर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास, और इधर HX का बॉन्ड टूटेगा तो इधर भी दोनों के पास एक एक, ये भी फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। सो अब ये जाएगा, तो अब हेलोजन को आप इस कार्बन पे लेके जाएंगे कि इस कार्बन पे, ये तो अलग ही टॉपिक है बिल्कुल, ये मार्कोनिकॉफ रूल मैंने पढ़ा है। सो मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन हो, तो मैंने इसी रूल को फॉलो करते हुए हाइड्रोजन वहीं लगाया जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन पहले से मौजूद हैं, और ब्रोमीन। और अगर ये रिएक्शन हम पर ऑक्साइड की मौजूदगी में करते हैं, दोनों ही प्रोडक्ट मिलती हैं कि ब्रोमीन यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन, या अभी इधर मिला है हमें 2 ब्रोमो प्रोपेन, सही है। सो दोनों ही मिलते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट जो 2 ब्रोमो प्रोपेन होती है ये मेजर होती है, ओके। और लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम पर ऑक्साइड की मौजूदगी में करवाएंगे तो
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। मतलब व्हेन हेलोजन एसिड एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, हाइड्रोजन विल गोज टू दैट कार्बन विच possesses लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे लीस्ट नंबर, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पे परऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट लिया जाए तो सही। इसके अलग से मैकेनिज्म है, वो मैंने पढ़ा रखे हैं बिल्कुल।